दोस्तों जय हिंद। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की जो कई सारे ट्रेड हैं वह अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर कट मालूम और पता होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा यह मैं सुनते हुए और बोलते हुए देखा हूँ कि अब जो इंडियन आर्मी की भर्तियां हैं सभी ट्रेड जो है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर आप रहते हैं तो गलत जो इन्फॉर्मेशन है उससे थोड़ा सा सावधान रहे, दूर रहे। आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, यानी कि अग्निपथ स्कीम से बाहर कौन कौन सा ट्रेड है और अगर आप उस ट्रेड में एलिजिबल होंगे तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके परमानेंट जॉब ले सकते हैं। यानी कि आपको 4 साल के बाद आउट नहीं किया जाएगा। आप उसमें कम से कम 17 साल तो जॉब कर ही सकते हैं, देन आपका पेंशन भी उसमें बन जाएगा। और उसके बाद आपकी इच्छा आगे अगर करना चाहें तो उसमें भी आप जॉब को आगे एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम में कौन कौन सा ट्रेड को शामिल किया गया है। तो सबसे पहला है जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। उसके बाद क्लर्क एसकेटी। क्लर्क एसकेटी की हम बात करें तो स्टोर कीपर टेक्निकल। उसके अलावा कुछ ऐसे कोर हैं जो नॉर्मल कोर हैं, उनको जो टेक्निकल ट्रेड हैं उनको भी शामिल किया गया है अग्निपथ स्कीम में। इसके अलावा ट्रेड्समैन को शामिल किया गया है अग्निपथ स्कीम में। अभी तक अग्निपथ स्कीम का ये सभी ट्रेड है। ठीक है, अब बात करते हैं जो रेगुलर कैडेट हैं। जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होगा 4 साल के लिए नहीं होगा, जैसा पहले चलता था उसी हिसाब से चलेगा, जो कि अग्निपथ की स्कीम से बाहर रखा गया है। तो आइए उसे देखते हैं। तो इसमें जो है आपको एएमसी यानी कि आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेड आता है। उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको 4 साल जॉब नहीं बल्कि मिनिमम आपको 17 साल तो परमानेंट जॉब हो ही जाता है। मैक्सिमम आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में जो डी फार्मा आता है, सिपाही डी फार्मा, वो भी अग्निपथ स्कीम से बाहर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा एसएसी जो कार्टोग्राफर वगैरह होता है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो आप उसमें भी जाके परमानेंट जॉब ले सकते हैं। आपको 4 साल में जो है रिटायरमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन हवलदार जो कि आर्मी जो एजुकेशन कोर होता है एईसी बोलते हैं, आर्मी एजुकेशन कोर, उसके अंतर्गत जो एजुकेशन हवलदार होते हैं वो भी इस स्कीम के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जूनियर कमीशन ऑफिसर जो धर्म गुरु बनते हैं, डायरेक्ट जो सितारा लगाते हैं, नायब सूबेदार बनते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट के लिए आर्मी सप्लाई कोर में जाते हैं, उन पे ये जो है 5-6 ट्रेड, इन सभी पे अग्निपथ स्कीम की जो योजना है इस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि जो जो अग्निपथ स्कीम में कौन कौन सा ट्रेड है वह लागू है और अग्निपथ स्कीम से कौन कौन सा ट्रेड को बाहर रखा गया है जिस पे अग्निपथ स्कीम योजना लागू नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर कट आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कई ऐसे ट्रेड हैं जो 4 साल में आप आउट नहीं होंगे और सभी ट्रेडों पे जो है अग्निपथ स्कीम जो योजना लागू नहीं किया जाता है। कई सारे बच्चे से मैं बोलते सुनते हुए देखा हूँ कि अभी जो भर्तियाँ चल रही है सभी ट्रेडों पे जो इसकी अग्निपथ स्कीम है वो लागू किया गया, जो कि बिल्कुल गलत, रॉन्ग और बिल्कुल सही नहीं है। और सोशल मीडिया पे काफ़ी गलत तरीके से बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, जो कि बच्चों तक सही न्यूज़ जो है नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमसे उम्मीद जो यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी और नॉलेज मिल पाए, ताकि वो सही दिशा में अपने मंजिल को प्राप्त करने में वो उनकी सहायक हो। ठीक है, जय हिंद।